हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। ठीक है। सो ये जो टॉपिक है वो हमारा अप्लाइड एंटोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड भी लगता है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है। बट हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि जितने भी मेजर पेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शुगर केन के, ठीक है, शुगर केन मतलब वही गन्ने के, ठीक है, तो उनको हम इजी वे में लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुगर केन की बात करें तो जो शुगर केन है वो एक 1 ईयर की क्रॉप होती है, ठीक है। और इस क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो उसको डैमेज पहुंचाते हैं। तो हमको उन्हीं पेस्ट के बारे में लर्न करना है, उनको समझना है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला हमारा पेस्ट है उसका कॉमन नेम है अर्ली शूट बोरर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो शूट बोरर है ये क्या करेगा, अर्ली स्टेजेस जो होंगी शुगर केन की उसको डैमेज पहुंचाएगा। अब हमें समझना है कि ये जो हमें जो भी बेस्ट लर्न करने हैं उनमें हमें एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें उनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए बिकॉज जो क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम्स में वो इन्हीं पॉइंट से आते हैं, ठीक है। फिर उनकी हमें फैमिली और उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी फैमिली से है और किस ऑर्डर में कंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसकी डैमेजिंग स्टेज और उसके क्या सिम्टम्स आते हैं आफ्टर द डैमेज, जो क्रॉप्स होती है उसमें हमें क्या सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं उस पेस्ट की वजह से, वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस सीक्वेंस से जो भी पेस्ट हैं वो लर्न करने हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको जो भी इंसेक्ट हैं, जो भी पेस्ट हैं, वो ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली शूट बोरर की, तो जो अर्ली शूट बोरर होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है चीलो इनफस कैटेलस, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है क्या हो जाएगा, अर्ली शूट बोरर का चीलो इनफस कैटेलस। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है क्रैम्बिडी अंडर द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। तो ये जो चीलो इनफस कैटेलस होता है जिसका कॉमन नेम होता है अर्ली शूट बोरर, ये एक लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसका इंसेक्ट होता है। और ये पॉइंट आप यहीं पर लर्न कर लो कि जो भी पेस्ट होते हैं, जो भी पेस्ट इंसेक्ट होते हैं अंडर द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, उनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो क्या होते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं वही डैमेज कॉज करते हैं। और जो लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो क्या होगी, कैटरपिलर होगी, ठीक है। अगर हम बात करें डैमेजिंग सिम्टम के बारे में तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टार मार्क करना है कि ये जो अर्ली शूट बोरर होता है ये क्या करता है, ये जो शुगर केन का प्लांट होता है उसमें डेड हर्ट कॉज करता है। बेसिकली ये जो कैटरपिलर होता है ये शुगर केन की क्रॉप जो होती है उसमें होल कर देता है, जिसकी वजह से जो शुगर केन की जो स्टेम होती है वो एकदम होलो हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं हम इस जो डिसीज़ है या फिर इस सिम्टम को हम बोल देते हैं डेड हर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेड हर्ट का सिम्टम हमें शुगर केन में देखने के लिए मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है। एज यंग शुगर केन क्रॉप कटिंग ऑफ द ग्रोइंग शूट। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो यंग क्रॉप होगी शुगर केन की उसको ये कट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें हमें क्या सिम्टम देखने के लिए मिलता है, डेड हर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पेस्ट की तरफ, जो कि जिसका कॉमन नेम है टॉप शूट बोरर। वाई, बिकॉज इसका जो नेम है वो इसकी प्रेजेंस से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो शुगर केन का जो टॉप पोर्शन होगा वहां पे जाके ये क्या करेगा, डैमेज कॉज करेगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने टॉप शूट बोरर। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज सर्कोफेगा निवेला। इसकी जो स्पीशीज होती है कहीं कहीं पे वो निवेला भी मेंशन होती है और मतलब इसकी अदर स्पीशीज भी हो सकती है जो कि डैमेज कॉज करती है, डेट इज एक्सर पिटैलिस, ठीक है। तो सर्कोफेगा निवेला या फिर सर्कोफेगा एक्सर पिटैलिस, ठीक है। इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो हो जाएगी पायरेस्टिडी फैमिली और ये भी अंडर द ऑर्डर आ जाएगा लेपिडोप्टेरा। जनरली जो भी हमारे बोरर्स होते हैं वो हमारे लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसी के अंडर आ जाते हैं। और लेपिडोप्टेरा में इनकी डैमेजिंग स्टेज क्या आ जाएगी, फिर कैटरपिलर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो हमारा टॉप शूट बोरर होता है ये क्या करता है, जो शुगर केन का जो प्लांट होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बंचिंग टॉप अपीयरेंस लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो शुगर केन होगी
जो गन्ना होगा उसमें जो साइड शूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम बोलते हैं अर्ली मैच्योरिटी। देखो साइड शूट का फॉर्मेशन कब होगा, जब जो प्लांट होगा वो अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तभी उसमें साइड शूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो पेस्ट है ये क्या कर रहा है, ये जो अर्ली मैच्योरिटी लेके आ रहा है शुगर केन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है अर्ली मैच्योरिटी वाला, ये वाला हाईलाइट करके रखना है कि जो टॉप शूट बोरर होता है ये क्या करता है, जो शुगर केन की क्रॉप होती है उसमें क्या लेके आएगा, अर्ली मैच्योरिटी लेके आएगा। सो फ्रेंड्स, ऑल्दो हम जितने भी जो शुगर केन की पेस्ट हैं इनका मैनेजमेंट नहीं देख रहे हैं कि इनको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल है उनको हम इसी में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो जो हमारा टॉप शूट बोरर होता है इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जाता है, वो किया जाता है आइसोटिमा जेवेंसिस के थ्रू, जो कि एक पैरासिटॉइड है, ठीक है। पैरासिटॉइड क्या होते हैं, जो दूसरे जो भी ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि डैमेज कॉज करते हैं, उनके एग्स के ऊपर जो फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासिटॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके रिलीज के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं टॉप शूट बोरर्स को। सो आई होप आपको ये दोनों जो भी हमारे पेस्ट थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने आगे पेस्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियोस में देख सकते हो अर्ली शूट बोरर की इमेजेस। दिस वन, ये क्या है, हमारी अर्ली शूट बोरर्स हैं, और इन्हीं के जो कैटरपिलर लार्वा है उसको इस इमेजेस के थ्रू शो किया गया है। तो ये अर्ली शूट बोरर जो एडल्ट होते हैं उनकी इमेज है अंडर द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और इनके जो लेपिडोप्टेरा जो अर्ली शूट बोरर होते हैं उनके जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं वो कुछ इस तरीके से मतलब हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेस्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड पेस्ट है शुगर केन का, डेट इज गुरदासपुर बोरर, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होगा डेट इज एसिगोना स्टिनेला, ठीक है। इसकी फैमिली फिर से वही हो जाएगी हमारी क्रैम्बिडी, और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और इसमें जो डैमेजिंग स्टेज आ जाएगी डेट इज कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर लार्वा, लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक है। अगर हम इसके डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में देखें तो जो लार्वा होता है वो बोर करता है नियर द इंटरनोड के करीब, मतलब दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है किसी भी प्लांट में उसको क्या बोलते हैं, स्टेम जो होती है प्लांट की उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड। तो ये इंटरनोड के पास में बोर करेगा, होल करेगा, ठीक है। एंड फीड बाय बोरिंग इनटू द केन, और जो भी शुगर केन होगी उसके अंदर जो होल करने के बाद वहाँ पे अंदर की तरफ क्या करेगा, फीड करेगा, मतलब जो भी फाइबर और जो जूस होगा शुगर केन का उस पर जाके फीड करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ पेस्ट ऑफ शुगर केन, दैट इज इंटरनोड बोरर, ठीक है। इंटरनोड बोरर का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज चीलो सैक्रीफेगस इंडिकस, ठीक है। इसकी फैमिली भी क्रैम्बिडी होती है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और डैमेजिंग स्टेज सिमिलर है कैटरपिलर। अब हम इनकी सिम्टम्स की बात करें कि जो इंटरनोड बोरर होते हैं ये क्या करते हैं, नाम से सजेशन मिल रहा है कि इंटरनोड में बोर करेंगे। देखो ये जो गुरदासपुर बोरर था वो इंटरनोड के पास में बोर कर रहा था, ठीक है, नियर द इंटरनोड। ये जो होगा हमारा इंटरनोड बोरर, ये क्या करेगा, एग्जैक्ट जो मतलब लोकेशन होगी इंटरनोड की कहीं ना कहीं वहीं पे बोर करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी डैमेजिंग सिम्टम्स देखें तो बोर होल्स ऑन शुगर केन इंटरनोड, तो जो शुगर केन की इंटरनोड होगी उस एरिया में जाके ये क्या करेगा, होल करेगा, ठीक है। बोरर जो होगा ये क्या करेगा, होल करेगा। इसकी वजह से और क्या हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जो इंटरनोड बोरर की वजह से और क्या सिम्टम्स आते हैं, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अपीयरेंस ऑफ रेड कलर किसकी, मतलब जो अगर हमें इंटरनोड वाले रीजन में अपीयरेंस ऑफ रेड कलर मिल रहा है तो वो हमें शो करता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंटरनोड बोरर है उसने फीड किया है, जिसकी वजह से जो इंटरनोड वाला रीजन जो हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है। अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि जब हम एक फंगल डिसीज के बारे में पढ़ते हैं दैट इज रेड रोट ऑफ शुगर केन, जो कि एक फंगल डिसीज है, फंजाई की वजह से होती है, दैट इज कॉलियोट्राइटिकम कॉलियो कॉलिकोग्राम, एक मिनट, जो कि होती है कॉलिटोट्राइटिकम फेल्केटम की वजह से। लेकिन ये जो फंगल डिसीज है और ये जो इंटरनोड बोरर्स हैं इनमें डिफरेंस होता है, ऑल्दो दोनों के सिम्टम्स में प्रेजेंस तो रेड कलर की ही होती है, बट जो रेड कलर है उनकी लोकेशन अलग होती है।
जैसे कि अगर इंटरनोड बोरर ने अगर शुगर केन के ऊपर फीड किया है तो वो जो हमें रेड कलर होगा वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इंटरनोड वाले रीजन में। लेकिन अगर उस शुगर केन पे फंगल का इन्फेक्शन हुआ है, फंजाई का इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे जो रेड कलर आएगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा नोड वाले रीजन में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द इंटरनोड बोरर एंड जो रेड रोट ऑफ शुगर केन जो डिसीज होती है। ठीक है, रेड रोट ऑफ शुगर केन जो डिसीज होती है उसमें। सो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात करें तो इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अगर अगेन हम एक रिलीज कर सकते हैं वास्प को। एक वास्प होती है जिसका नेम होता है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ठीक है, तो ये जो वास्प है ये भी एक तरीके से पैरासिटॉइड की तरह वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने 4 जो भी बोरर थे उनको कवर किया। फर्स्ट हमने देखा था अपना अर्ली शूट बोरर, एंड देन हमने देखा टॉप शूट बोरर, उसके बाद हमने देख लिया गुरदासपुर बोरर, एंड देन देखा इंटरनोड बोरर। ठीक है, अब और हम अपने नेक्स्ट जो पेस्ट होते हैं शुगर केन के उनके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट बोरर है डेट इज स्टॉक बोरर। ठीक है, तो ये जो स्टॉक बोरर है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज चीलो ऑरिसिलस। ठीक है, चीलो ऑरिसिलस, और इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, क्रैम्बेरी। और इसका ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर होगा दैट इज थोड़ा सा आर होगा यहाँ पे ऑर्डर। ये जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेपिडोप्टेरा। ठीक है, इसकी डैमेजिंग स्टेज अगेन अगर लेपिडोप्टेरा से आ रहा है तो इट मीन्स कैटरपिलर ही होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बोरर है जैसे कि स्टॉक बोरर है, स्टॉक वाला जो रीजन होता है प्लांट्स का शुगर केन का वहां पे जाके ये फीड करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनका साइंटिफिक नेम और इनकी फैमिली और ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर पता है तो डैमेजिंग स्टेज तो अपने आप पता चल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में तो ये क्या करता है, ये बोर करता है इन द केन एंड फीड्स ऑन द इनर कंटेंट जैसे कि फाइबर एंड जूस। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जनरली ये जो बोरर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये होल करते हैं और फिर जो भी अंदर का जो इनर कंटेंट होता है प्लांट का उसके ऊपर फीड करते हैं। तो स्टॉक बोरर भी सिमिलरली वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये भी फीड करता है जो शुगर केन का फाइबर और जूस होगा उसके ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेस्ट के बारे में जो कि है शुगर केन मिलीबग। गाइस ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, तो इसको स्टार मार्क करके पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं इनके साइंटिफिक नेम से मतलब पूछा ही जाता है कि जो शुगर केन मिली बग होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो ये साइंटिफिक नेम इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज राइपर्सिया सेकेरिया। ठीक है, इसकी जो फैमिली हो जाती है डेट इज स्यूडोकॉसिडी फैमिली। और ये जो इंसेक्ट है ये इंक्लूड किया जाता है अंडर द ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो जो हेमिप्टेरा होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल को शो करते हैं। इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें हमें 3 ही स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। एक होता है हमारा एग, फिर निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैमेजिंग स्टेज होती है जैसे कि लेपिडोप्टेरा में हमने देखा कि उनका जो लार्वा होता है कैटरपिलर वो क्या होता है, डैमेजिंग स्टेज होती है। लेकिन अगर हम बात करें हेमिप्टेरा ऑर्डर की तो इनके जो निम्फ और इनके जो एडल्ट होते हैं वो दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट्स में क्रॉप्स में क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। तो जो हेमिप्टेरा होते हैं इनके निम्फ और एडल्ट क्या हो जाएंगे, डैमेजिंग स्टेज हो जाएंगे। ये डैमेज क्यों कॉज कर पाते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो भी प्लांट का सैप होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शुगर केन मिली बग होती है इसके डैमेजिंग सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो निम्फ और एडल्ट स्टिक टू द नोड अंडर द लीफ शीथ। ठीक है, दे सक द जूस फ्रॉम द केन एंड रिड्यूस द विगर ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके पास क्या है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लीफ के जो भी नोड वाला रीजन है वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वहाँ पे ये जूस जो होता है केन के, जो भी केन होगा उसका जो जूस होता है उसको सक करते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो फ्रेंड आई होप सो आपको स्टॉक बोरर और जो हमारा शुगर केन मिलीबग है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेस्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट 7th पेस्ट है डेट इज
शुगर केन लीफ हॉपर, ठीक है। तो जो शुगर केन लीफ हॉपर का जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो होता है पायरिला परप्यूसिला, ठीक है। इसकी फैमिली जो होती है, इसको हम लोफिडी फैमिली के नेम से भी जानते हैं और फल्गोरिडी फैमिली के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। बोथ नेम्स आर करेक्ट। और ये जो फैमिलीज हैं, ये जो होती हैं, इनको ये इंक्लूड की जाती हैं अंडर द ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है। तो हेमिप्टेरा में अभी हमने ऑलरेडी देखा था कि जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। अगर हम इनकी सिम्टम्स देखें, डैमेजिंग सिम्टम्स क्या होते हैं कि इन्फेस्टेड प्लांट लूज विगर, बिकम श्रंकन एंड द क्वालिटी ऑफ जूस इज अफेक्टेड। तो सेम जैसे हमने लास्ट में देखा था, लास्ट जो पेस्ट था हेमिप्टेरा का, डेट इज शुगर केन मिलीबग, तो उसके अंदर भी देखा था कि वो भी हेमिप्टेरा से मतलब हेमिप्टेरा का एक इंसेक्ट था, और उसमें भी निम्फ और एडल्ट जो थे वो क्या थे, डैमेजिंग स्टेज थे, और वो भी जूस को सक कर रहे थे। सिमिलरली जो शुगर केन लीफ हॉपर होता है पायरिला परप्यूसिला, ये भी क्या करता है, जो जूस होता है शुगर केन का उसको सक करता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, इन्फेस्टेड प्लांट होता है, वो लूज कर देता है विगर को। विगर मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, प्लांट जो है वो श्रंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जो जूस की क्वालिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। जो भी इंसेक्ट होते हैं अंडर द ऑर्डर हेमिप्टेरा, इनका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि ये हनी ड्यू का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। हनी ड्यू क्या होता है, हनी ड्यू एक स्टिकी लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो हनी ड्यू का सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से जो भी शूटी माउल्स होते हैं, शूटी माउल्स मतलब फंजाई, ठीक है, तो वहाँ पे उस सिक्रीशन की वजह से जो शूटी माउल्स या फिर फंजाई हम कह सकते हैं, उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये भी जो हेमिप्टेरा है इनका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये हमको लर्न होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर हनी ड्यू का सिक्रीशन हो रहा है, इट मीन्स उस प्लांट्स को कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट ने इन्फेक्ट किया होगा, हेमिप्टेरा जो इंसेक्ट हैं इन्होंने उसको इन्फेक्ट किया होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पेस्ट है शुगर केन का, डेट इज वुली एफिड, ठीक है। जो वुली एफिड होते हैं इनका जो साइंटिफिक नेम होता है, डेट इज सिरेटोवैक्यूना लेनिजेरा, ठीक है। इसकी जो ये भी हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर ही आता है, और इसकी फैमिली हो जाती है एफिडिडी फैमिली। इसकी डैमेजिंग स्टेज वही हो जाएगी निम्फ एंड अडल्ट, ठीक है। अगर हम इनके डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो निम्फ एंड एडल्ट कॉन्ग्रेट इन ग्रुप्स, ठीक है। जो भी निम्फ और एडल्ट होंगे वो ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं, एंड वीकन्स द केन एंड लीव्स द टर्न इनटू येलो कलर। तो ये क्या करेंगे, ये जूस को शक करेंगे, जिसकी वजह से जो भी शुगर केन की लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ शकिंग सैप बाय दीज एफिड्स, ठीक है। इट ऑल्सो इम्पार्ट ब्लैक कलर टू द लीफ सरफेस ड्यू टू द शूटी मोल्ड्स। तो जो फीचर्स हमने आगे इनसे पहले वाले जो भी इंसेक्ट थे हेमिप्टेरन के, उनमें पढ़े थे, सिमिलर वैसे ही हमें सिम्टम्स जो वूली एफिड्स होते हैं इनके भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो दो पॉइंट्स हैं जिनको हम लर्न कर सकते हैं अबाउट द वूली एफिड्स, एक इनका साइंटिफिक नेम और दूसरा इनकी फैमिलीज, ठीक है। बाकी इनका नाम जो वूली एफिड्स है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है एकदम वूल जैसी होती है, मतलब ये वाइट कलर के होते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनकी अपीयरेंस बिल्कुल वूली वूली वाइट कलर की आ जाती है, ठीक है। उसी से इनका नाम हमने रख दिया वूली एफिड्स। सो फ्रेंड्स, आप इस इमेजेस में देख सकते हो शुगर केन लीफ होपर को। ये जो इमेज है डेट इज शुगर केन लीफ होपर, डेट इज पायरिला परप्यूसिला। और अभी जब हमने बात की थी वुली एफिड्स की, हेमिप्टेरन्स की, तो ये जो इमेज है डेट इज किसकी है, वुली एफिड्स की है, ठीक है। और अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था शुगर केन मिलीवर्क्स के बारे में भी। इन जो हमारे ये जो इमेजेस हैं इनको भी हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इस वाली इमेज में आप देख सकते हो इंटरनोड बोरर की इमेजेस, ठीक है। इंटरनोड बोरर जो कि लेपिडोप्टेरन का जो इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो कैटरपिलर है वो इस तरीके से डैमेज कॉज करता है, और जो भी इंटरनोड वाला रीजन होता है वो रेड रेड कलर का हमें शो होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम जो आप अपना नेक्स्ट पेस्ट देखने वाले हैं डेट इज केन वाइट फ्लाई, ठीक है। केन, इनको हम केन वाइट फ्लाई भी बोलते हैं, या फिर हम इनको केन मिलीविंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज एल्यूरोलोबस
बैरोडेंसिस, ठीक है। इनकी जो फैमिली होती है डेट इज एल्यूरोडिडी, और इनका जो ऑर्डर है डेट इज हेमिप्टेरा, और वही डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी इनकी निम्फ एंड एडल्ट्स। अगर अब हम इनके डैमेजिंग सिम्टम्स देखें तो अगेन ये क्या है, सैप सकिंग जो पेस्ट हैं वही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कॉज करेंगे येलोइश, ड्राइंग एंड देन पिंकिश स्टंटेड ग्रोथ इन शुगर केन आफ्टर प्रोड्यूसिंग हैवी ब्लैक शूटी माउल्स। तो देखो शूटी माउल्स वगैरह येलो, मतलब माउल्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ये हनी ड्यू का सिक्रीशन करेंगे, जो ये सैप को सक करेंगे, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। बट द मेन पॉइंट दैट इज पिंकिश कलर आना, ठीक है। पहले जो लीफ हैं वो येलो होंगी, फिर येलो होने के बाद जो लीव्स होंगी शुगर केन की वो पिंकिश कलर की हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो भी हमारी केन वाइट फ्लाई होती हैं इनका, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें थोड़ा हाईलाइट करके रखना है। अगर हम इनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात करें तो इनका कंट्रोल हम एंड्स के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। अब है जो हमारा नेक्स्ट पेस्ट है डेट इज टर्माइट्स, जिनको हम नॉर्मली अपने घर वगैरह में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जिनका साइंटिफिक नेम बहुत ही कॉमन है डेट इज ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, और ये फैमिली टर्मिटिडी में आ जाएंगे, और इनका जो ऑर्डर होता है टर्माइट्स का ऑर्डर डेट इज आइसोप्टेरा। तो जो टर्माइट्स होते हैं इनमें हमें काफ़ी अच्छा कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो डैमेजिंग स्टेज होती है टर्माइट्स के अंदर वो होते हैं इनके वर्कर्स, बिकॉज इनके जो मैंडिबल्स होते हैं वर्कर्स के वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली वुड पे फीड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो वर्कर्स होते हैं टर्माइट्स के अटैक द न्यूली प्लांटेड सीड एंड अफेक्ट जर्मिनेशन। तो ये जो टर्माइट्स के वर्कर हैं वो सीड्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर द जर्मिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, शुगर केन सेट्स फिल्ड विथ सॉइल। तो जो शुगर केन के जो भी हम सेट्स जब हम ग्रो कराएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो फिल हो जाते हैं सॉइल से बिकॉज ऑफ दिस टर्माइट्स वर्कर। सो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक जो भी हमारे जो हमने अभी तक 10 पेस्ट पढ़े हैं शुगर केन के वो क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट पेस्ट है शुगर केन का डैट इज रूट ग्रब, ठीक है। इसको हम रूट ग्रब के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वाइट ग्रब के नेम से भी जानते हैं, और इसको हम जून बीटर भी बोलते हैं। और इसका एक और मेन जो पॉइंट है डेट इज इट इज़ अ नेशनल पेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इफ समवन आस्क यू डेट विच इंसेक्ट इज कंसिडर एज द नेशनल पेस्ट ऑफ इंडिया, देन द आंसर वुड बी रूट रूट ग्रब, ठीक है, जिसको हम जून बीटल भी बोलते हैं। और नाम से ही समझ में आ रहा है बीटल है मतलब कि ऑर्डर हो जाएगा कोलियोप्टेरा, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेट इज होलोट्राइकिया सिरेटा। इसकी फैमिली हो जाती है मिलेलोनेंथिडी, ठीक है। और जो कोलियोप्टेरा होते हैं इसमें जो डैमेजिंग स्टेज आती है वो होता है इनका शी शेप ग्रब, ठीक है। तो जो भी लार्वा होता है कोलियोप्टेरा का उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रब बोलते हैं, और वो शी शेप का होता है, ठीक है। इसीलिए जो इनकी डैमेजिंग स्टेज है डेट इज शी शेप ग्रब। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें डैमेजिंग सिम्टम्स की, तो दे फीड ऑन द लाइव रूट्स एंड कॉज द केन ड्राई अप एंड ऑफ्टन लीडिंग टू द लॉजिंग। तो ये क्या करते हैं, जो भी शुगर केन की रूट्स होती हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं, एंड अगर किसी भी प्लांट की रूट को ही डैमेज कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स उसका जो पूरा का पूरा प्लांट है वो क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो वही होता है कि ये क्या करते हैं, ये रूट्स के ऊपर फीड करते हैं, जिसकी वजह से जो केन है वो ड्राइज अप हो जाता है। उसके वो जो वाटर है मिनरल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लॉजिंग हमें देखने के लिए मिलती है शुगर केन में। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ शुगर केन। आई होप आपको सारे पेस्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, जो कोई पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।